तो राजा दक्ष की कन्या रहती है सती, जिनका विवाह होता है भोलेनाथ से, जो कि राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध था। वो नहीं चाहते थे कि उनका विवाह भोले बाबा से वो करे, लेकिन ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, तो इसलिए वो उनका विवाह कर देते हैं। अब महाराज एक बार जो राजा दक्ष हैं एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन रखते हैं। उस सभा में सभी को बुलाया है, देवता गण आए हैं, राजा गण आए हैं, तीर्थ स्थल सभी आए हुए हैं। अब महाराज उसमें भोले बाबा को भी बुलाया जाता है, तो भोले बाबा भी पहुंचे हैं, बहुत बड़ी सभा का आयोजन करा है। तो महाराज राजा दक्ष को आने में कुछ समय था, क्योंकि देखिए अब वो मुख्य अतिथि हैं, थोड़े देर से आते हैं, तो इसलिए भोलेनाथ को लगता है कि अभी कुछ समय है। वो सोचते हैं जब तक मैं ध्यान कर लेता हूं। तो देखिए भोले बाबा का नियम है, जब भी समय मिलता है थोड़ा सा ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा का नेत्र बंद करना हुआ और वहां से राजा दक्ष का आना होता है। लेकिन देखिए भोले बाबा जो है वो ध्यान मग्न हो गए, उन्हें नहीं पता चलता है कि राजा दक्ष आ चुके हैं। देखिए राजा दक्ष जो है वो मुख्य अतिथि हैं, तो उनको देख करके सब खड़े हो जाते हैं। भोले बाबा को तो भनक भी नहीं लगी है, और ये नजर पड़ जाती है राजा दक्ष की भोले बाबा कि उनको छोड़ करके हर व्यक्ति उनके सम्मान में खड़ा है। अब महाराज राजा दक्ष जो है वो मौका ढूंढ रहे थे कि कुछ ना कुछ करके वो उन्हें बुरा भला कह सके। आज मौका भी मिल गया है। तब महाराज राजा दक्ष जो है वो भोले बाबा को बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं मैं जानता हूं अजीब सा स्वभाव है इनका। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि क्यों मैंने मेरी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया, अरे क्यों कन्या दान दे दिया मैंने। तो ब्रह्मा जी नहीं कहते तो विवाह भी नहीं करता। अरे एक तो ऐसा स्वरूप है कि कोई भी देख ले तो डर जाए। दिन भर भूत प्रेत बेतालगण के साथ घूमते हैं, आभूषण भी काय के पहनते हैं, हड्डियों चिता की भस्म से श्रृंगार कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। अरे गले में सर्प तो 2400 घंटे रहता है। ऐसे ऐसे बर्ताव करते हैं कि कोई भी देख करके घबरा जाए। अब महाराज राजा दक्ष और भुला भरा कहने लगे हैं। अब इस बात को कई दिन बीत चुके हैं। उसके बाद राजा दक्ष जो है वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो यज्ञ का आयोजन करा जाता है, पर उस यज्ञ में भोले बाबा को नहीं बुलाया है, ना सती को बुलाया है। अब आज सती देख रही हैं कि आकाश मंडल में बड़ी हलचल मची हुई है। सब देख रहे हैं कि सज धज कर अपनी अर्धांगिनियों के साथ उनके पिता के घर की तरफ जा रहे हैं। सोच रही हैं आज क्या खास बात है। तब नारद जी सती को देखते हैं, तो आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या बात है, आप तैयार नहीं दिख रही हैं। सती कहती हैं कि आप सब जा कहां रहे हैं। नारद जी कहते हैं अरे आपके पिता ने तो एक इतना बड़ा यज्ञ रखा है, वाजपेयी यज्ञ, उसमें हम सब जा रहे हैं, क्या आपको आमंत्रित नहीं करा। जैसे ही सती सुनती हैं तो भोले बाबा की तरफ देख रही हैं। अब नारद जी तो चले गए हैं। अब महाराज सती उनसे बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझे जाने दीजिए। अब इस बात को चौपाई में भी कहा गया है, आइए देखते हैं। कहे हूँ निकमो रेहु मन भावा, कहे हूँ निकमो रेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल
भोले बाबा कह रहे हैं कि देखिए, बिन बुलाए जाना उचित नहीं है कि राजा दक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं करा है, और बिना आमंत्रण के यदि हम जाते हैं तो ये अनुचित है। तब महाराज ये सुनकर के सती कहती हैं कि देखिए, कभी भी पिता, मित्र और गुरु, इनके घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सुनकर के भोले बाबा बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आपके पिता ने बुलाया नहीं है, जाकर के क्या मतलब निकलेगा। भोले बाबा उन्हें बार बार समझा रहे हैं। और देखिए महाराज, बात सच भी है। यदि आप कहीं जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति आपको जब देखता है, वो आपको देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि भले वहां पर स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो, लेकिन वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। अब महाराज भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, दोहे के माध्यम से समझाते हैं। कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मह। महाराज भोले बाबा कहते हैं कि देखिए, ऐसी जगह जा करके कोई मतलब नहीं है जहां पर जब व्यक्ति आपको देखे तो प्रसन्न ना हो, क्योंकि आप जब जाएंगी तो राजा दक्ष आपको देखकर प्रसन्न नहीं होने वाले। महाराज सती जो है वो मानती नहीं है। सती कहती है कि मैं तो अपने पिता के घर पे जरूर जाऊंगी। भोले बाबा कहते हैं, जैसा आपको लगे आप वैसा कीजिए। अब महाराज सती चली जाती है अपने पिता के भवन। देखिए, भोले बाबा जानते हैं कि कुछ ना कुछ अनुचित तो होगा, राजा दक्ष चुप नहीं बैठने वाले। तब महाराज सती जो है वो जाती हैं अपने पिता के घर पे। अब क्या होता है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, जैसे ही सती पहुंचती है तो सती को देख करके कोई भी प्रसन्न नहीं। राजा दक्ष तो देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। बस उनसे उनकी माता प्रेम से मिलती है, गले लगाती है, उनकी बहन उनको देख करके मुस्कुराती है, बाकी कोई भी उनसे अच्छे से भेंट नहीं करता है। सती को लगता है ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन महाराज जैसे ही सती उस यज्ञ में पहुंचती है, तो जैसे उन्होंने देखा कि उस यज्ञ में भोले बाबा के नाम की पंक्ति नहीं है, तो ये सहन नहीं कर पाई। सती कहती है कि देखिए, हर चीज सहन कर सकती हूँ, अपना अपमान भी सहन कर रही हूँ, पर यदि कोई मेरे पति का अपमान करेगा तो ये सहन नहीं करूंगी। महाराज सती जो है वो राजा दक्ष को बुरा भला कहने लगती है। कहती है, पिताजी जब तक बात मुझ पर थी तब तक सब सह लिया, पर बात यदि मेरे पति के सम्मान की है तो कुछ नहीं सह सकती। अब सती जो है वो राजा दक्ष को बुरा भला कह रही है। फिर उसके बाद मौन होकर के उत्तर दिशा की तरफ बैठ गई है। वो महाराज यज्ञ हो रहा है तो अग्नि प्रज्वलित करी जाती है। तो जैसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो सती जो है क्रोध में आती है और जाकर के उस अग्नि में अपने शरीर को त्याग देती है।
अब जैसे ही शरीर त्याग दिया है, भोले बाबा को खबर लगती है, भोले बाबा क्रोध में है, भूत प्रेताल गण जो हैं वो युद्ध कर रहे हैं। अब राजा दक्ष के सैनिकों से भयानक युद्ध हो रहा है। सती के शरीर को भोले बाबा ने अपने शरीर पर धारण कर लिया है, यहाँ से वहां घूम रहे हैं, इतने क्रोध में है कि देवता गण भी डर रहे हैं। तब महाराज विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं। सुदर्शन चक्र आता है और सती के शरीर के हिस्से कर देता है, और जो जहां जहां गिरे हैं वो उनके सिद्ध पीठ शक्ति पीठ कहलाए गए। अब महाराज उसके बाद उनका क्रोध शांत कराया जाता है और ब्रह्मा जी आते हैं, उस यज्ञ को पूर्ण कराया जाता है।